अरे समय समय का मोल न्यू हो से मूल्य समय बड़ा बलकारी। एक समय में बोलिया बन जा राजा तो सजनू एक समय बिकियारी। बोलियो उमापति महादेव की हो। हाँ तो सजनू ये कथा सत्यवान सावित्री की पेश करता हूं। तो राजा मधुसेन सालिब देश का राजा था और रानी का नाम के सवैया देवी। सवैया देवी और राजा मधुसेन दोनों आंखों से अंधे थे और लड़के का नाम सत्यवान। सत्यवान जिस समय के अंदर है कि 8-7 वर्ष की अवस्था के अंदर है और के वजीर कौन था के चौंडाई। चौंडाई वजीर बहुत के मन का काला और बेईमान था। वजीर को सोच लिया कल को सत्यवान नौजवान होगा, तेरा हुक्म ये राजपाट नहीं चलने देगा, इस बात का कोई उपाय करना चाहिए। अपने दरबार के अंदर सब नगरवासियों को बुलवा लिए और कहने लगा एक काम करना है आज रात को। सब नगरवासियों को कहने लगे कौन सा महाराज? आज रात के 12 बजे सत्यवान और सत्यवान के माता पिता की तीनों प्राणियों के इसी महल के अंदर कत्ल करो। राजा मैं बनूंगा और वजीर और चुनूंगा। अब ये बात तय कर लिया। उधर से उसी सभा के अंदर कुछ सदस्य यानी के अंधे राजा और रानी को चाहने वाले थे। तो किसी ने धीरे से जाके बता दिया अंधी रानी राजा को कि महाराज अपने सत्यवान को जान को बचाना है तो यहां से लेके भाग जाइए। आज रात के 12 बजे इसी महल के अंदर कत्ल होगा अपना। ये वजीर ने तय कर लिया है। आपकी ऐसी बात सुन करके राजा मधुसेन और सवैया देवी अपने बच्चे सत्यवान को लेके वहां से भाग चले। भागते भागते कहां चले गए? मगध देश के अंदर है जहां के अश्वेपति राजा का राज था, जिसकी लड़की का नाम के सावित्री। उसी राजधानी में जाकर के और वन के अंदर एक झोपड़ी बना ली, छुप के रहने लगे। और सत्यवान के डर के मारे रहते रहते कई वर्ष बीत गए और के जो पैसे पाई ले गए वो खत्म हो गया। अब सत्यवान के पास में फूटी कौड़ी भी नहीं। उस समय सत्यवान की उम्र यानी के 14 वर्ष की हो गई। तो सत्यवान कहने लगा अपने माता पिता से, अंधे माता पिता से कहने लगा कि पिताजी अपने पास फूटी कौड़ी तक भी नहीं, कौन सा रोजगार करना चाहिए? तब देख के कहने लगे बेटा जो अपनी हरी इच्छा हो वैसा रोजगार करो। आपके सत्यवान ने सोच लिया कि तेरे अंधे माता पिता की देख रेख करना बहुत जरूरी है और इसी वन के अंदर भी रहना बहुत जरूरी है। ऐसा उपाय करना चाहिए जिसमें कि मेरे माता पिता की सेवा भी होती रहे और हमारा काम भी चल जाए। आपके सत्यवान ने सोच लिया और कुछ तेरे पास है नहीं, चल ये पहनने के वस्त्र ये गिरवे रख करके और डोरी कुल्हाड़ा लेकर के अपने इस वन के अंदर से काट काट के लकड़ी बेच बेच के अपने माता पिता की सेवा करना है। सत्यवान उसी अश्वेपति राजा की नगरी के अंदर चले गए और एक लाला जी से कहने लगे और उधर से ये भी बता दूं कि सावित्री का जन्म कैसे हुआ। यानी कि अश्वेपति राजा के कोई संतान नहीं थी। तो अश्वेपति राजा ने यज्ञ किया यानी हवन किया। उस हवन के अंदर बहुत बड़े बड़े देवता ऋषि महात्मा लोग आए। तो ज्वाला जी ने खुद के प्रगट होकर के ये वचन दिए थे कि राजा तेरे लड़का तो नहीं परंतु लड़की होगी। लड़की ऐसी होगी कि जब तक धरती आसमान रहेगा जब तक के नाम रोशन कर देगी। जो इन्हीं वचनों से जो कि सावित्री पैदा हुई। अब सत्यवान अब भूखा प्यासा उसी नगरी के अंदर चले गए। लाला जी से कहने लगे लाला जी एक मेरी हाथ जोड़ करके प्रार्थना है। क्या प्रार्थना है?
हाँ, तो कवि ने बताया है, ओ बोला मैं सुग्री बे आदमी लाला ध्यान कर लिए, टोटे मैं दुखिया के नुलते गिरवे धलिए। मैं सुग्री बे आदमी लाला ध्यान कर लिए, टोटे मैं दुखिया के नुलते रे गिरवे धलिए। ओ अंधी माता कर्म माड़े की, ओ सबने गर्दे पेट बाड़े की। मेरी अंधी माता कर्म माड़े की, ओ सबने गर्दे पेट बाड़े की। रे डोरी ओरे कुल्हाड़े की थे, डोरी ओरे कुल्हाड़े की थे, हमें भर लिए। मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धर लिए, टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धर लिए। मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धर लिए। पैसे हो गए हम कमाल, में हो गए बिन पैसे यूं कंगाल। बोला रे नौकी रोड़ी लाल आज माटी में जलिए। मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए, टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धलिए। आदमी ले लाला जाने धलिए। ओ बोला जाने बिना होती जनी, बिने पैसे होती। ओ बोला जाने बिना होती जनी, बोला बोया बिना होता भी जनी। बिना बोया होता भी जनी। चंदर किसी चीज नहीं दुनिया में फिरिए। मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए, टोटे में दुखिया के नुलते गिरवे धलिए। मैं सुग्री भे आदमी ले लाला जाने धलिए। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ, तो सजनों, इसी तरह यानी कि लाला जी से हाथ जोड़ के कहने लगे कि लाला जी, मेरे को डोरी कुल्हाड़ा चाहिए, ये मेरे पहनने के वस्त्र गिरवे रखो। आपके डोरी कुल्हाड़ा ले लिया सत्यवान ने, पहनने के वस्त्र गिरवे रख दिए। और कवि ने क्या बताया कि चढ़ी हवा में सब साथ दे दे और बिगड़ी में कोई नहीं। ये श्री सत्यवान अपने माँ बापों के भाई ले दुख बांटने वाले रे होगे। राजकरणीय बालक लकड़ी काटने अड़े हो गए रे।
बिगड़ी के माँ जाए भाई बिना रे हो जरे भाई बिगड़ी के माँ जाए भाई बिना रे हो जा कोई बिना ले पासे बिठावे भाई शत्रु सारे हो जा विपत पड़ी मैं राज करनिए लकड़ हारे हो जा विपत पड़ी मैं ले राज करनिए बिले लकड़ हारे हो जा सात मरण की करे थे भाई ले नटन वाले हो गए राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले हो गए रे कटन आले हो गए संभालू के लकड़ी में काटू कोडे पमाड़ा हो गया रे भाई घर संभालू के लकड़ी काटू कोडे पमाड़ा हो गया सोने लाल आनंद लूटे मारे ले जीने खाड़ा खो गया जिन हाथों में तलवारें सजे थी जबरे कुलाड़ा हो गया जिन हाथों में तलवारें सजे थी जबरे कुलाड़ा हो गया राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले हो गए रे कटन आले हो गए लकड़ी काटन आला में बन गया ऐसे अमीरी तदे के रे भाई लकड़ी काटन आला बन गया ऐसे अमीरी तदे के बिया बोन में ले गुजरे करूं मैं नाम योम का भज के रेशम के लत्ते फाट लिए झाड़ में लदे के रेशम के लत्ते फाट लिए झाड़ में लदे के बोला गेल मरण की करे थे ओले नटनी आले खोगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले हो गए रे कटन आले हो गए रहते रहते सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी रहते रहते सत्यवान की सर्विस पुरानी होगी धर्म बरतदान लेने कथा सुनानी लगोगी मगध देश में अश्वेपति की सावित्री ले शानी होगी मगध देश में अश्वेपति की सावित्री भी शानी होगी गुरु मंगल चंद के छटने आए रखोगे राज करनिए बालक लकड़ी ले कटन आले होगे रे कटन आले होगे
भगत और भगवान की जय हो। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, यानी सत्यवान को लकड़ी काटते काटते बेचते बेचते और कई वर्ष और बीत गए, जिस समय सत्यवान की 21 वर्ष की अवस्था हो गई और उधर से के सावित्री नौजवान हो गई। अश्वेपति राजा की राजदुलारी सावित्री, तो सावित्री ने एक प्रण कर लिया था अपने माता पिता से। कौन सा? कि पिताजी मेरा वर के मैं खुद ही देख के चुनूंगी। इस बात के अंदर राज था। कौन सा राज था? कि सावित्री ने अपने मन के अंदर सोच लिया कि मेरा पति वही होगा कि जिसके पैर में पद्म होगा। आपके सावित्री अपने माता पिता से कहने लगी, पिताजी मेरा वर तलाश करके आऊंगी। आपके सावित्री ने नौकर चाकर बांधी, रथ ले लिया, फौज रिसाला अपने साथ में और अपना वर तलाश करने के लिए चल दी। तो सावित्री को घूमते घूमते 6 महीने बीत गए। कोई राजा का राजकुमार क्यों ना हो, तो सावित्री को पहले क्या देखना कि पहले पैर में पद्म देखना। ऐसा राजा का राजकुमार कोई नहीं मिला। तो सावित्री 6 महीने बिता करके और वापिस अपने घर को लौट कर आ रही। अपने वन के अंदर आई सावित्री, तो उसी वन के अंदर एक पेड़ के ऊपर लकड़ी काट रहे सत्यवान, और उस पेड़ के नीचे कर रास्ता। तो सत्यवान दूर से सावित्री का फौज रिसाला देख करके चुपचाप बैठ गए। सत्यवान ने ये सोच लिया, या तो कोई राजा की राजदुलारी है या कोई राजा का राजकुमार आ रहा है। जबकि सावित्री का रथ है उसी पेड़ के नीचे के निकलने लगा, तो सावित्री की निगाह ऊपर की ओर गई। तो क्योंकि सत्यवान के पैर में पद्म था, उसी जगह रथ को रोक लिया और नौकर बांदियों से कह करके सत्यवान को नीचे बुलवाया। सत्यवान ने ये सोच लिया, या तो इसका वन है ये लकड़ी काटने से इनकार करेगी। तो सत्यवान हाथ जोड़ के सावित्री के सामने खड़े हो गए। सावित्री कहने लगी, महाराज हाथ जोड़ने की ऐसी कोई बात नहीं, फिर कौन सी बात है ये बताइए महाराज, आप शादीशुदा है कि या नहीं? सत्यवान कहने लगा, मैं कोई शादीशुदा नहीं। कि महाराज आप शादीशुदा नहीं तो आपके साथ में शादी मैं करवाऊंगी। आप मेरे पति और मैं आपकी पत्नी। सावित्री क्या आप मजाक कर रही है मेरे साथ में? नहीं महाराज, मैं मजाक नहीं कर रही। आपके बार बार सावित्री को सत्यवान कहने लगा, नहीं सावित्री तुम्हारा हमारा मेल नहीं, तू राजा की राजदुलारी है, मैं 2 कौड़ी का कंगाल लकड़हारा। परंतु बार बार कहने लगी सावित्री, महाराज जितने दुख होंगे सबको सुख करके समझूंगी। तो सत्यवान आखिरी देख के कहने लगा, सावित्री तेरे को बहुत दुख उठाने पड़ेंगे हमारे पीछे, कि महाराज जितने दुख हैं सबको सुख करके समझूंगी। तो सत्यवान कहने लगा सावित्री को कि सावित्री हमारे ऐसे हालात हैं। कैसे? ये श्री सत्यवान के तू गरा चाले दुख भरा करेगी ये सावित्री ये कई मान। दुख भरा करेगी सावित्री, दुख भरा करेगी। श्री सत्यवान के तू घरा चाल दुख भरा करेगी सावित्री कई मान। बोलिया एक कमाऊ
कुणबान्यू ज्यादा मुश्किल पूरा पटे से शाम सुबेरे मारे टूके मिलन बोलिया भूखे काल जा चाटे से बिन पैसे तने ये के बेरा भला क्यों कर सटा साटे से दौलत की गुंजा से बिना भला कोने बहू ने नाटे से यो सत्यवान तन नाटे से तंग करा करेगी ये सावतरी एक ईमान श्री सत्यवान का घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी एक ईमान। बोलिया एक कमाऊ कुणबान्यू ज्यादा मुश्किल पूरा पटे से एक कमाऊ कुणबाले ज्यादा मुश्किल पूरा पटे से शाम सुबेरे टूक मिलन मारा भूखे कालजा सटे से बिन पैसे तने ये के बेरा भला क्यों कर सटा सटे से बोलिया ले बिन दौलत की गुंजा से बिना भला कोने बहू ने डांटे से यो सत्यवान तन नाटे से तंग करा करेगी सावत्री एक ईमान। बोला पूर्व जन्म के करे पाप यूं सिकरते नीचे गिरे रात बाटे आनंद छुट गे होगे जंगल में डेरे इन रे भागा में क्यों कर होगे लाडे चावन्यू तेरे मन में बोले इन्नर भागा में क्यों कर वो फिर लाडे चावन्यू तेरे इस वन में न्यू बोलेंगे शेरे भगे रे तू डरा करेगी ये सावतरी चाले दुख भरा करेगी सावतरी एक ईमान। कंकर पत्थर एक नहीं से फरके ईंट और रोड़े में पीतल सोना एक नहीं से फरके गधे और घोड़े में गोदा लता जबरे में रोड़ी ले फायदा नहीं निचोड़े में इस दुनिया में खिलता ले कोन्यानु का हंस के जोड़े बोला भोजन के तोड़े मां मांगती तू फिरा करेगी ये सावतरी एक ईमान। श्री सत्यवान का घरा चाल दुख भरा करे सावतरी एक ईमान। एक ईमान बावड़ी एक ईमान। सभा में तुलता नहीं खरा खोटा कर्म बढ़ा दे कर में घटा दे कर में करे से बड़ा छोटा उड़न पैरण खाने पीने ने भी ये 12 मास रहे टोटा उड़न पैरण खाने पीने में भी ये 12 मास रहे टोटा कंकर पत्थर चुभे गात मैंने खाटे बिना भी से दुख मोड़ तेरी पतली कमर पर जबरे भरोटा धरा करेगी ये सावतरी एक ईमान। श्री सत्यवान के घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी एक ईमान। एक ईमान बावड़ी एक ईमान। एक ईमान बावड़ी एक ईमान। श्री सत्यवान कल घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी एक ईमान। ये दुख भरा करेगी सावतरी दुख भरा करेगी ये श्री सत्यवान के तू घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी एक ईमान।
चंद्र लाल न्यू एक सभा में तुलता नहीं खरा खोटा। कर्म बढ़ा दे कर में घटा दे कर में करे से बड़ा छोटा। उड़न पैरण खाने पीने भी ये 12 मासे रखे टोटा। कंकर पत्थर चुभे गात में न्यू खाट बिना भी से दुख मोड़। तेरी पतली कमर पर जबर धरोटा तू धरा करेगी ये सावतरी कई मान। श्री सत्यवान निकल घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी कई मान बावड़ी कई मान। श्री सत्यवान निकल घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी कई मान। सत्यवान का तू घरा चाल दुख भरा करेगी ये सावतरी कई मान। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। बोलिए उमापति महादेव की जय हो। बोलिए भगत और भगवान की जय हो। हाँ तो सजनों, यानी कि बार बार कहने लगा सत्यवान के सावित्री तुम्हारा हमारा मेल नहीं, परंतु बार बार सावित्री कहने लगी महाराज जितने अपने दुख होंगे सबको सुख करके समझूंगी। मैंने एक बार ही बता दिया आपको। अच्छा सावित्री मेरी एक शर्त रहेगी। कौन सी शर्त रहेगी? मेरी ये शर्त रहेगी अगर मेरे अंधे माता पिता की बात मंजूर हो तब तो तुम्हारा हमारा रिश्ता पक्का। अगर मेरे अंधे माता पिता ने इनकार कर दिया तो तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं। चलिए महाराज अपने माता पिता के पास मेरे को ले चलिए, मैं खुद ही चल करके वरदान लूंगी। आपके सावित्री और सत्यवान वहां से चल पड़े जहां के सत्यवान की झोपड़ी थी वन के अंदर। उस दिन कुछ सत्यवान लेट हो गया। अंधा अंधी दोनों तड़पने लगे कि सत्यवान अभी तक आया क्यों नहीं, क्योंकि उनको वही भय रहता चौंडाई वजीर का कि कहीं सत्यवान को मिल न जाए। आपके आती दफे जाती दफे सत्यवान अपने माता पिता के पैरों के हाथ लगाता जाती दफे और आती दफे। तो सावित्री कहने लगी महाराज आज अपने पिता के ही पैर छूने, मां के पैर में छूंगी। जाकर के सावित्री ने सत्यवान की मां के पैरों के हाथ लगाया और उधर से सत्यवान की मां ने यह सोच लिया कि यह सत्यवान होगा। सत्यवान समझ करके और के एकदम से आशीर्वाद देने लगी। तो पहला बोल के सत्यवान की मां का और सामने झट सावित्री ने जवाब दिया। तो पहला जवाब सत्यवान की मां का और दूसरा जवाब सामने सावित्री का। आ सत्यवान मेरे बेटे होगी, बोला सीले आत्मा मेरी। ए बोला सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। सत्यवान मेरे बेटे होगी सीले आत्मा मेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी। सासू दे वरदान सावित्री बने भवड़िया तेरी।
बोलिया सत्यवान मेरे बेटे की इब हुई सगाई को न्या, मन्ने भी सासू जी यूं शादी करवाई को न्या। कौन साले कर दिया खोटे बाप का जो बेटी ब्याही को न्या, यो ही खोटे मेरी जोड़ी खबर दिया दिखाई को न्या। बोला भरत खंड सारे में के तू सिंगड़ी निश्चित देरी, भरत खंड में आज मिला से मने जोट का केरी, भरत खंड में आज मिला से मने जोट का केरी। सत्यवान मेरा बेटन होगी सीले आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सवतरी बने भवड़िया तेरी, सासू दे वरदान सवतरी बने भवड़िया तेरी। बोलिया किसकी ले बेटी सावत्री ले, कैसे नाम बाप का। बोलिया किसकी ले बेटी सावत्री ले, कैसे नाम बाप का। मगधे देश का अश्वपति जो समझी बने आपका, झूठ बोल कर दे दाग लगा दे मेरा छोरा बड़ी खाप का। झूठ बोलती नहीं राम देखनिया ले पुण्य पाप का। बोले ले पक्की ओके रही है बहू कदे खो जले डूबा ढेरी, सापात्मा से सासू ना याद ले घेरा फेरी, साप आत्मा से सासू ना याद ले घेरा फेरी। सत्यवान मेरे बेटे होगी सीले आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सवतरी बने भवड़िया तेरी, सासू दे वरदान सवतरी बने भवड़िया तेरी। मेरे बेटे के सुन बहुत बुरा फंदा से, कदे हण रहे कदे लाभ रहे यो तो दुनिया के धंधा से। सत्यवान के सुनने दू बेटी माते पिता अंधा से, के सुत बचना से हटा करे जो बचना के बंदा से। तेरा क्यों करे जी लागेगा बहू तू जवाने में बुढ़ी ठेरी, जवान बहू के ऊपर सासू चाहिए बड़ी बडेरी, जवान बहू के ऊपर सासू ये चाहिए बड़ी बडेरी। सत्यवान मेरे बेटे होगी सीले आत्मा मेरी, सासू दे वरदान सवतरी बने भवड़िया तेरी, सासू दे वरदान सवतरी बने भवड़िया तेरी। उमापति महादेव की। यानी कि इसी तरह कि बार बार सत्यवान की मां कहने लगी कि मेरे सत्यवान की वह सगाई नहीं हुई, कि मां मैंने के मेरा वर चुन लिया सत्यवान को। तो बार बार कहने लगी सत्यवान की मां के सावित्री, तुम्हारा हमारा बेटी मेल नहीं, तू राजा की राज दुलारी है, हम 2 कौड़ी के कंगाल लकड़हारे। परंतु बार बार के सावित्री कहने लगी मां जितने अपने दुख होंगे सबको मैं सुख करके समझूंगी। तो इसी तरह आखिरी के बात सावित्री की मां नहीं रही। आपके सावित्री
को बार बार कहने लगी सत्यवान की मां कि सावित्री, हमारे पास न बाग बगीचे न महल अटारी है, ने नौकर चाकर है, हमारे पास ये झोंपड़ी है कि मां मेरे को महल अटारी बाग बगीचों की जरूरत भी नहीं। बार बार के सावित्री कहने लगी कि जो मैं तारीख आपको बताती हूं उस तारीख को भेज देना सत्यवान को, और कि मैं सत्यवान के साथ में शादी करवा के इसी झोंपड़ी पे आ जाऊंगी। आपकी सावित्री ने शादी की तारीख निकलवा दी और कि सत्यवान को भेज देना, मेरे को कोई गोती नाती बरातियों की जरूरत भी नहीं है। तो सावित्री चलने लगी। सत्यवान कहने लगा सावित्री रुको, अभी वक्त है, सोच लो। कहने लगी महाराज जो कुछ किया है मैंने सोच समझ के किया है। तब देखे सत्यवान कहने लगा ये बोला पिलंग निवारी महल अटारी की, बोला यादें आवेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये पिलंग निवारी महल अटारी की यादें आवेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये सत्यवान करे मां का मैं माड़ा, मेरे हाथ में डोरी रहे कुलाड़ा। ये सत्यवान करे मां काले माड़ा, मेरे हाथ में डोरी रहे कुलाड़ा। नहीं टाइम का खाना फूल पात खावेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये पिलंग निवारी महल तारीख याद आवेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये तू देखेगी ले संग की सहेली बैठी रहेगी अड़े अकेली। ये तू देखेगी ले संग की सहेली ये बैठी रहेगी अड़े अकेली। इस वन में बोलेंगे शेरे भगेरे, वन में बोलेंगे शेरे भगेरे, तू डर जावेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये पिलंग निवारी महल अटारी की याद आवेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये ना कोई मेरा गोती नाती कौन न्यू आवेगा तेरे बराती। ये ना कोई मेरा गोती नाती कौन न्यू आवेगा तेरे बराती। दिखे ना कोई साथी क्यों कर मोड़े भंदावेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी। ये पिलंग निवारी महल तारीख याद आवेगी मारे गला सावित्री ते दुख पावेगी।
ये मैं सूबन का लकड़हारा, लकड़ी कटूं करूं गुजारा। ये मैं सूबन का लकड़हारा, ये लकड़ी कटूं करूं गुजारा। चौथू लाल के नु पूछ लिए, चौथू लाल के नु देख लिए, पाछे पिसतावेगी मारे गला सावतरी ते दुख नु पवेगी। ये पिलंग निवारी मैल अटारी की याद आवेगी, मारे गला सावतरी ते दुख नु पवेगी। बोलिए भगत और भगवान की। हाँ तो सजनों, यानी इसी तरह कि सावित्री अपने विवाह की तारीख निकलवा दी और सावित्री घर आ गई। तो सावित्री के घर कौन बैठे कि नारद जी आए हुए। अश्वेपति राजा देख के कहने लगे, नारद जी हमारी सावित्री अपना वार्तालाप करके आई है, इसकी हाथ की हस्त रेखा देखो, सावित्री को कैसा वर मिला है। आपके उधर से नारद जी हाथ की हस्त रेखा देखने लगे तो अस्त्र की रेखा देख के सावित्री की नारद जी कहने लगे, सावित्री तुमने अच्छा नहीं किया बेटी। क्यों महाराज? जो वार्तालाप करके आई है वो तेरे लायक नहीं। क्यों महाराज? मेरे वर के अंदर कौन सी कमी है? तुम्हारे वर के अंदर सावित्री सत्यवान की उम्र 12 महीने की है। 12वें महीने सत्यवान खत्म हो जाएगा, फिर कौन सा उपाय करना चाहिए नारद जी? उपाय अभी तो कुछ नहीं हुआ, आपके दूसरा वर चुनो। हंस के सावित्री कहने लगी, नारद जी तुमने मेरे पति की बहुत लंबी वायु कर दी। आप तो कि 12 महीने की कह रहे हो। अगर मेरा पति 12 मिनट जिएगा तब भी मेरा पति सत्यवानी रहेगा। सोच लेना सावित्री, धरती आसमान पलटे परंतु नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। सोच लिया महाराज, धरती आसमान सूर्य तारे भी चाहे क्यों ना पलट जाएं, परंतु एक सती के वचन भी नहीं पलटे जाएंगे। आपके ऐसे वचन कह के नारद जी चले गए। सावित्री को विश्वास हो गया कि तेरे पति की उम्र 12 महीने की है। नारद के वचन कभी झूठे नहीं होते हैं। जो तारीख बताई उस तारीख को यानी कि सत्यवान आ गया तो सावित्री अपने माता पिता को कह करके और शादी करवा ली झटपट। और के सावित्री अपने राजा की रात दुलारी होते हुए भी यानी कि देज की फूटी कौड़ी नहीं उठाई। और किसी को मालूम नहीं था, सावित्री को मालूम था कि तेरे को देज का करना भी तो क्या है। तेरे पति की उम्र तो 12 ही महीने की है, तेरे सास ससुर अंधों की या तेरे पति की 12 महीना यानी सेवा ही करनी है। तो जैसा कंगाल सत्यवान वैसी कंगाल सावित्री उसी झोपड़ी पे आ गई। आपकी सावित्री दिन भर दिन अरे समय समय का मोल न्यू से